हो गई ग्रीन, दैट मीन्स ये मोनो मोड में आ गया। एंड मोनो मोड में आप यहाँ पे कैमरा में सो गाइस एज यू कैन सी अब हम आ गए हैं आउटडोर्स में और हम इसका नॉइस जो कैंसलेशन है उसका टेस्टिंग करेंगे। और अगर आप इसे फ़ोन में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी जो लाइट है रिसीवर, तो गाइस अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं। हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस सबसे पहले आप मुझे इसी टाइम स्टैम्प पे कमेंट करके ये बताओ कि जो मेरी आवाज़ आ रही है वो कैसी आ रही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस माइक के बारे में। गाइस ये है हॉलीलैंड लार्क M1 माइक एंड ये जो वायरलेस माइक है दिस इज़ कंपेटेबल विद ऑल काइंड्स ऑफ डिवाइसेस लाइक DSLR कैमरा एंड नॉर्मल कैमरा, मिररलेस कैमरा। उसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्शन कैमरा के साथ, और आपके जो एंड्रॉयड और आईफोन फ़ोन्स हैं उनके साथ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हम वो सब देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, जो हम करेंगे एंड्रॉयड के साथ भी, DSLR के साथ भी। DSLR के साथ तो मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आप इसकी टेस्टिंग देख ही सकते हैं। और जो इसकी वॉल्यूम है, जो इसकी हमने सेटिंग की हुई है वो सबसे लो पे की हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। वो बढ़ा के भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सुनाने भी वाला हूँ। तो गाइज़ फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड बाकी बातें सारी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। और एंड्रॉयड का जो सेक्शन होगा वो एंड में आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक एंड इसके फीचर्स कुछ नीचे लिखे हुए हैं। ये 1 क्लिक नॉइस कैंसलेशन, पोर्टेबल चार्जिंग केस, लाइट एंड कॉम्पैक्ट, HD ऑडियो, 48 किलोहर्ट्ज एंड 16 बिट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। एंड दूसरी साइड पे होली भी लिखा हुआ है, और नीचे जो इसका इंपोर्टर है उसका नाम वाम लिखा हुआ है, बारकोड बना हुआ है एक, और सीरियल नंबर भी है। पीछे हम देख सकते हैं इसकी इंपोर्टर की इंफॉर्मेशन है, और पीछे कुछ ब्रांडिंग के लिए लिखा हुआ है। एंड दूसरी साइड पे होलीलैंड क्रिएटिंग टुगेदर। गाइस जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे हमें एक हार्ड केस देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके ऊपर हमें होलीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। गाइस अगर हमें कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है तो ये केस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम इजीली सब चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें 4 केबल्स देखने को मिलती हैं। एक है इसकी चार्जिंग केबल, जिससे आप डायरेक्ट जो हमारे माइक्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं और हमारे केस को कर सकते हैं। ये है USB-C टाइप। और दूसरी आप देख सकते हैं फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक है तो आप जो ग्रे वाली साइड है वो फ़ोन के अंदर लगाएंगे। एंड उसके बाद ये है आपकी कैमरे की केबल, जिसे आप DSLR और एक्शन कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर गाइस एक एक्स्ट्रा केबल भी दी हुई है जो कि अभी इन्होंने ऐड करनी स्टार्ट की है। ये USB-C टाइप टू TRS केबल। तो आप इसको फ़ोन के अंदर लगा के उसके बाद डायरेक्ट आप जो है इसको माइक के अंदर लगा सकते हैं। एंड अगर आपके फ़ोन के अंदर 3.5 mm जैक नहीं है तो ये इज़िली आपके फ़ोन को कनेक्ट कर देगी। गाइस अब हम बात करते हैं मेन यूनिट की, जो कि है हमारा ये केस। सबसे पहले मैं ये बाहर वाला इसका जो फ़िल्म है इसको उतार लेता हूँ। एंड ये केस भी काफ़ी सॉलिड मुझे लग रहा है गाइस। एंड इसके हिंजेस लो वो नहीं है। वाओ गाइस, बहुत ही प्रॉपर्ली इन्होंने सेट किया है। एंड यहाँ पे इस केस की बैटरी आप देख सकते हैं, इसके अंदर 4 बार्स पूरी हैं, 4 लाइट्स मीन्स दिस केस इज़ फुली चार्ज्ड। बाहर निकालते ही इसकी गाइस ब्लू लाइट जलने लग गई, दैट मीन्स ये माइक पेयरिंग मोड में चला गया। एंड यहाँ पर है इसका रिसीवर। इसके गाइस रिसीवर की ब्लू लाइट भी ब्लिंक करने लगी। एंड ये सेकंड वाला इसका ट्रांसमीटर देख लीजिए, तो ये भी पेयरिंग मोड में चला गया। ये जो माइक जो मुझे मिले हैं, माइक्रोफ़ोन, जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है, एज़ पर माय फर्स्ट इंप्रेशन ये बहुत सॉलिड मुझे लग रहे हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है गाइस। बिल्कुल भी चीप क्वालिटी नहीं लग रही है मुझे। एंड इसके पीछे का जो क्लिप है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये लास्ट लॉन्ग होगा ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जब हम इसका यूज़ करेंगे तब हमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाएगी। एंड एक साइड पे गाइस अगर हम ट्रांसमीटर में देखें तो ये है नॉइज़ कैंसलेशन। अगर हम इसे एक बार प्रेस करते हैं तो ग्रीन लाइट आप देख सकते हैं हो गई, दोबारा करते हैं तो ब्लू हो गई। ग्रीन लाइट मीन्स अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, और ब्लू लाइट का मतलब नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। उसके बिल्कुल साथ में मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन। इसको हम अराउंड 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ये पावर ऑफ हो जाता है, और फिर पावर ऑन हम इसी बटन से कर सकते हैं। गाइस इसके रिसीवर की बात कर लेते हैं। इसके रिसीवर के अंदर हमें एक USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का और पेयरिंग मोड मैनुअली करने का बटन है, और ये जो दूसरा है ये वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का और स्टीरियो और मोनो मोड के लिए, जो हम बाद में देखेंगे। एंड ये है इसका पावर ऑन ऑफ, और ये है इसका आउटपुट। गाइस हम
इसके अंदर और हमें मिले हैं 2 डेड कैट या फिर विंड पप। तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, इसको भी हम इज़िली अटैच कर सकते हैं माइक के ऊपर। वो सब हम बाद में देखेंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे। गाइस डेड कैट लगाने के बाद कुछ ऐसा ये माइक लगने वाला है। वैसे अगर हमें ट्रांसमीटर के नीचे लगी जो फ़िल्म है इसको उतार दें, तो यहाँ पे हमें इसका सी टाइप पोर्ट देखने को मिलता है और हमें ये 2 कनेक्टर देखने को मिलते हैं, जिससे ये जो माइक है ये चार्ज होगा केस के अंदर। गाइस इसकी अच्छी बात ये है कि जब भी आप ट्रांसमीटर या रिसीवर को केस के अंदर डालते हैं तो वो अपने आप फिट हो जाता है। अगर हम इसे नीचे ऐसे उल्टा भी करते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता, बिकॉज़ इट्स मैग्नेटिक, और अपने आप ही वो उसकी जगह पर चला जाता है, तो आपको कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ऐसे डालते हैं, अपने आप ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा और व्हाइट जो एलईडी होगी वो ब्लिंक करेगी। अब आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि ये ईज़िली अंदर मैग्नेट के साथ फिट हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस माइक को अपने डीएसएलआर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे इसका क्लिप बना होता है वहाँ पे ये ईज़िली ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं और फिर ये देख लीजिएगा ये एकदम से यहाँ पर सिक्योर हो। और गाइस वो केबल जो दोनों एंड से ब्लैक है, उसपे कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ। वो केबल जो है वो डीएसएलआर के लिए है या फिर एक्शन कैमरा के लिए है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप एक एंड माइक के अंदर लगा लीजिए और जो दूसरा एंड होगा उसे आप लगा लीजिए कैमरे के अंदर। तो गाइस यहाँ पे जो वॉल्यूम डिक्रीज़ वाला बटन है, वही इसका मोड बटन भी है। अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट हो गई ग्रीन। दैट मीन्स ये मोनो मोड में आ गया। एंड मोनो मोड में आप यहाँ पे कैमरा में देख सकते हैं कि आप दोनों बार दिख रही हैं, राइट? पर जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, ये ब्लू हो जाएगा। दैट मीन्स ये फ़ोन मोड हो गया और स्टीरियो मोड हो गया। तो अगर आप इसे फ़ोन में लगाएँगे तो आप इसे ब्लू करके लगाएँगे और यहाँ पर आपको एक साइड की बार दिख रही है। एक साइड आपको आवाज़ आएगी इधर राइट और लेफ्ट, जो भी आप माइक यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो गाइस एज यू कैन सी अब हम आ गए हैं आउटडोर्स में और हम इसका नॉइस जो कैंसलेशन है उसका टेस्टिंग करेंगे और साथ में हम ये भी टेस्ट करेंगे कि जो इसकी डिस्टेंस बोला हुआ है 650 फीट और समथिंग, मैं वहाँ तक जाऊँगा और हम ये भी चेक करेंगे कि क्या वो जो लिखा है वो सही है। और इतनी दूर तक आई थिंक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर तक जाके कोई शूट करता नहीं है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। ठीक है, स्टेप काउंट करते रहना साथ साथ। होपफुली यू कैन हेयर मी राइट। आइडिया हो जाएगा कि अगर हम मेरा बॉडी अगर बीच में आती है, कोई ऑब्स्टैकल बीच में आता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है जो कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है, वो कितनी सही है या नहीं। अब यहाँ से इस बीच में थोड़े पेड़ पौधे भी आ गए हैं, तो वो काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल का काम करेंगे। अगर वो आ रहा है तो कैसे हमारा जो ये माइक है ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। होपफुली थोड़ा जूम कर देना है कैमरे के अंदर, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसके अंदर आवाज़ आएगी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा कैमरे के पास और यहाँ से भी मैं थोड़ा उल्टा चल लेता हूँ, सो दैट आपको और थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मिल जाए, पता चल जाए कि मेरी आवाज़ कट रही है कि नहीं कट रही। एंड एक काम करते हैं गाइज, मैं जो है इसके जो मुझे डेड कैट बोलते हैं इसको, या आप बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो साथ में मिलता है इसके। इसके ऊपर लगा के एक आपको आइडिया दूंगा कि क्या वो नॉइज़ जो बाहर से आ रही है उसको कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता। बीच बीच में गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती रहती हैं, तो निकालते हैं इसको। इसको फिट करना भी इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर, देखिए ये हो गया फिट, दैट्स इट डन। तो गाइज मैंने जो विंड मफ या फिर डेड कैट उसको मैंने लगा लिया है, तो यहाँ से अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ, अभी यहाँ से एक बाइक भी गई, उसकी आवाज़ भी आपको शायद बीच में आई होगी, तो नॉइज़ कैंसिलेशन का भी आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अब एक काम करते हैं गाइज, इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन एक्चुअल में है, बटन है इसके ऊपर येलो कलर का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए येलो कलर का बटन है। ठीक है, इसको अगर आप सिंगल बार प्रेस करेंगे, ये वैसे माइक बंद किया है मैंने, ये दूसरे वाला माइक है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये इसका पावर ऑन वाला बटन है, इसको दबा के रखना है, ये देखिए ऑन हो गया। और अब ये नॉइज़ कैंसिलेशन में चला गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसको क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट हमें दिख रही है, अगर हम इसको सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, जैसे मैंने प्रेस किया इस वाले बटन को येलो को, तो ये जो लाइट थी ये हमारी हो गई ब्लू।
ग्रीन से ब्लू हो गई। एक बार और प्रेस करेंगे तो अब नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, इसका मतलब ग्रीन है, और ऐसे करेंगे तो ब्लू हो गई, नॉइस कैंसिलेशन बंद हो गई। तो एक काम करते हैं, इसकी टेस्टिंग मैंने विंड मफ के साथ करी थी, इसको अब नहीं करते, इससे मैं टेस्टिंग करता। तो गाइस अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लिया और आसपास से थोड़ी बहुत एक बाइक गई है। अब मुझे नहीं आइडिया कि उसके अंदर आवाज़ कैसे आएगी। आपको नॉइस कैंसिलेशन सुन रही होगी कि नॉइस कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं ट्रैक्स के पास हूँ और यहाँ से ट्रेन जा रही है। तो अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रेन जाती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है और मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम कर रही है। एंड इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा गाइस कि नॉइस कैंसिलेशन कैसे इसकी काम करती है। एंड विंड मफ से मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो गाइस अब जो मैं बात कर रहा हूँ नॉइस कैंसिलेशन बंद करके ही कर रहा हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके रिसीवर के ऊपर 3 बटन दिए हुए हैं। एक बटन है हमारा उसको पावर ऑफ ऑन करने का, ठीक है। दूसरा बटन है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का, और उसी बटन से आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, लाइक फ़ोन मोड / स्टीरियो मोड अगर कैमरे में है DSLR के अंदर, और उसके बाद आता है कैमरा मोड / मोनो मोड। तो ये सेम बटन हमारे दो पर्पज़ का काम करता है, ठीक है। और एक और बटन है जिससे आप मैनुअली पेयरिंग कर सकते हैं, उससे आप वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 बटन इसके ऊपर दिए हुए हैं, और लाइट्स इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है। और अगर आप इसे फ़ोन में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी जो लाइट है रिसीवर के ऊपर वो ब्लू होनी चाहिए। गाइस जो यूएसबी केबल इन्होंने दी है हमें, यूएसबी सी टाइप 2 TRS, इसको हमने कनेक्ट किया है हमारे नथिंग फ़ोन 2 के साथ, बट ऊपर एक हेडफ़ोन का आइकन बना है, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग। इसे मैंने वन प्लस के साथ भी ट्राई किया एंड सैमसंग के फ़ोन के साथ भी ट्राई किया। गाइस जब भी इस वायरलेस माइक के रिसीवर को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करें तो ध्यान रखें जो लाइट हो वो ब्लू हो। अब हम करते हैं टेस्ट 3.5 केबल जो इन्होंने साथ में दी है उसके साथ। तो गाइस यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं सैमसंग के फ़ोन के साथ, एंड जब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं गाइस तो यहाँ पे दिखा देता है कि ऑडियो इज़ रिकॉर्डिंग बाय द एक्सटर्नल माइक। उससे पता चल जाता है कि जो ऑडियो आ रही है वो एक्सटर्नल माइक से आ रही है। तो गाइस अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं, जिसको मैंने इसके 3.5 mm जैक से कनेक्ट किया है। एज़ यू ऑलरेडी नो कि इसके अंदर USB जो है, USB केबल जो इसके साथ मिली है, जो USB-C टाइप है, वो काम नहीं करती है। मैंने उसको 3 फ़ोन्स के साथ ट्राई किया है। मैंने उसको वन प्लस के साथ भी ट्राई किया, मैंने नथिंग फ़ोन 2 के साथ भी ट्राई किया, एंड मैंने उसको सैमसंग फ़ोन के साथ भी ट्राई किया। सैमसंग फ़ोन के अंदर मेरे पास 3.5 mm जैक अवेलेबल था, तो जो इन्होंने दूसरी केबल थी वो मैंने ट्राई करी, बट दैट वर्कड राइट। तो अभी के लिए आप मुझे देख और सुन रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू, एंड मैंने विंड पफ लगाया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। अभी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो इसके अंदर ऑफ है, हम इसको ऑन कर देते हैं। मैं ये वाला बटन जो है, येलो बटन, इसको प्रेस करूँगा यहाँ से, एंड कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको लगाने के बाद कैसा, जब आप ये विंड पफ या विंड मफ लगा लेते हैं तो उसके बाद जो पीछे वाला क्लिप है उसको थोड़ा प्रेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैं क्लैप करूँगा दोबारा से, एंड अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और विंड पफ जो है वो भी लगा हुआ है, एंड यहाँ से एक बाइक भी जा रही है पीछे से, काफ़ी सारी आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो विंड पफ या फिर डेड कैट भी लगा है और नॉइस कैंसिलेशन ऑन भी है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ये माइक कैसा काम करता है। गाइस नॉइस कैंसिलेशन मैंने बंद कर दी, अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, अभी नॉइस कैंसिलेशन मैंने बंद कर दी। एंड द थिंग इज़ गाइस कि इस डेड कैट को लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी बात गाइस, अब मैं आपको ना एक इसकी आवाज़ जो है वो दिखा देता हूँ। इसकी आवाज़ सबसे मिनिमम है अभी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसकी आवाज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जो कि रिसीवर से बढ़ती है। तो मैंने 1 पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया आवाज़ गाइस, ठीक है। अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कैसी आ रही होगी। अब मैंने एक और बढ़ा दिया है, तो इसके सिर्फ 3 पॉइंट ही बढ़ते हैं, लोअर, मीडियम एंड मैक्सिमम। अब सबसे मैक्सिमम आवाज़ है, तो आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसी इसकी आवाज़ आने वाली है। वैसे आप आवाज़ जो होता है पोस्ट एडिटिंग में भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कम लगती है वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। गाइज इसका जो टोटल चार्जिंग टाइम है वो हमें मिल जाता है अराउंड 1.5 घंटा, ठीक है, केस को चार्ज करने में। और उसके अलावा जो अंदर के डिवाइसेस हैं उसको भी 1.5 घंटा लग जाता है, RX और TX दोनों को। एंड जो चलता है वो है 8 घंटे, इट्स मच मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट राइट।
और उस केस से आप इसको 2 बार चार्ज कर सकते हैं। सो इट्स मोर देन इनफ। गाइस अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं है, जो कि आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं आता, तो आई रिकमेंड कि आप इसको मत लीजिए, बिकॉज कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मैं आपको नीचे लिंक में और ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं जो अच्छे से काम करेंगे, आप उनको ले सकते हैं। और आईफोन के साथ अगर आपको यूज़ करना है तो केबल जो है वो अलग से लेनी पड़ेगी, लाइटनिंग केबल। आजकल तो USB-C टाइप भी फ़ोन के अंदर आने लगा है, तो अगर वो आपको केबल चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से मंगा सकते हैं। अगर आपको DSLR के लिए या फिर एक्शन कैमरा के लिए कोई माइक चाहिए तो दिस माइक इज द बेस्ट। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, इसको मैं रिकमेंड करूंगा। गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप इस माइक को अपने लैपटॉप के साथ भी यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ नहीं करा, बट एज पर कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो बड़े बड़े माइक्स आते हैं DJI के या फिर रोड के, उनके कंपटीशन में है। आई कैन से कि कई मायनों में ये माइक उनसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आई रिकमेंड आप ये माइक लीजिए फॉर DSLR एंड फॉर एक्शन कैमरा फॉर एंड्रॉयड, नीचे से मंगा सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।